गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नया चैप्टर है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो था कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया था पॉलीमर्स के बारे में। अभी हम देखेंगे कि हमारे जितने भी पॉलीमर्स हैं उन सब का संश्लेषण कैसे किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बोर्ड है उसमें जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके जो पॉलीमर्स हैं उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सबसे पहले आपको पूछेगा कि ये जो पॉलीमर बना है इस पॉलीमर का मोनोमर कौन है, और दूसरा कि इस पॉलीमर का अगर ये मोनोमर है तो इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमारे पास एक नाम है, मान लीजिए हमारे पास एक नाम है पॉलीथीन। जब आप पॉलीथीन को पढ़िए, है ना, जब आप पॉलीथीन को पढ़िए तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें दो टाइप का पॉलीथीन आ जाएगा। एक आएगा आपका लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और दूसरा आपका आ जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी नाम के दो पॉलीथीन को पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन हो जरूरत नहीं है, क्योंकि बनना तो वही चीज़ है लेकिन दोनों का जो यूज़ है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अपन बात करते हैं पॉलीथीन बनाने की, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि इसका मोनोमर है, इस मोनोमर को लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उच्च ताप एवं दाब, उच्च ताप और दाब। तो जैसे आप लेंगे तो आपका ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा और शुरू और लास्ट में आप वैलेंसी को क्या कर देंगे, ये डबल को तोड़ देंगे और शुरू लास्ट में वैलेंसी को सेट कर देंगे कार्बन के साथ और यहाँ पर लास्ट में N लिख देंगे। तो ये बन गया आपका लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। सेम प्रोसेस आपका हाई डेंसिटी में भी है। सेम आप ऐसे लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आप लिखेंगे इस केमिकल का नाम TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इसी को अपन बोलते हैं क्या, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। और प्रोसेस आपका सेम रहेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल ब्रेक हो जाएगा, शुरू लास्ट में बैलेंसी करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका एक तो बन गया LDPE और एक बन गया आपका HDPE, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन बन गया और एक आपका बन गया हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। अब आप पॉलीथीन का यूज़ लिखेंगे, जैसे कि यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन का जब यूज़ लिखेंगे तो आप पतली जो पन्नियाँ होती हैं, जो बैग होते हैं प्लास्टिक के पतले वाले, उसका उपयोग किया जाता है। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स की आप बात कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का जो गलनांक होता है और जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली इसका उपयोग जो होती है वो मोटी मोटी पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग लिखेंगे कि इसका उपयोग खिलौने में, बोतल बनाने में, बाल्टी बनाने में, प्लास्टिक की मोटी मोटी जो पॉलीथीन की जो बड़ी बाल्टियाँ होती हैं उसमें इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो ये हो गया आपका पॉलीथीन। दूसरा जो हमारा नाम आएगा वो नाम आएगा टेफ्लॉन का, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के लिए मैंने आपको बताया था जहाँ पर H लगा है वहाँ H को हटा करके आपको क्या करना है, वहाँ F करना है और शुरू में आपको N लिखना है और इसका आपको क्या कर देना है, जो आप कर रहे हैं बहुलीकरण कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम है बहुलीकरण। तो आपका जो CH2 डबल बॉन्ड था वो किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। शुरू और लास्ट की वैलेंसी को कंप्लीट करके आप लास्ट में क्या लिख देंगे, N लिख देंगे, है ना। तो अब ये जो बना, ये बना PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्रा फुल फॉर्म है इसका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, ये लिख देंगे। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का उपयोग जो है वो नॉन स्टिकी कुकवेयर में किया जाता है, मतलब ऐसे तवे या ऐसे बर्तन बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि तेल की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें खाना जो है आसानी चिपकता नहीं है और बन जाता है। ये हो गया दो। तीसरा आप आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आता है PVC। पॉलीस्टाइरीन को आपका ध्यान मत दीजिएगा, पॉलीस्टाइरीन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा PVC। तो आप क्या करेंगे, CH2 करेंगे, डबल बॉन्ड CH करेंगे, यहाँ Cl कर देंगे। अंतर क्या आया, यहाँ पर 2 H था, उस H की जगह में यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, Cl, मतलब H को रिप्लेस कर दिया किससे, Cl से। और इसका बहुलीकरण करेंगे, किसके प्रेजेंस में करेंगे, तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। इसके प्रेजेंस में बेंजोइल पेरोक्साइड, फंडा वही है। यहाँ शुरू में आप N लिखेंगे। मोनोमर जब भी हम लिखें तो शुरू में N लिखें, पॉलीमर जब भी लिखें लास्ट में N लिखें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, CH करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल, ये डबल बॉन्ड था तो सिंगल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर आप Cl कर देंगे, यहाँ Cl कर देंगे और शुरू और लास्ट में बैलेंसी को पूरा करके लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ N लिख देंगे। अब ये बन गया हमारा क्या,
विनाइल क्लोराइड। पीवीसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीवीसी होती है इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पीवीसी की पाइप्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो पीवीसी के पाइप बनती हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसका उपयोग ये है कि पीवीसी की जो आप लाइफ में देखते हैं कि पीवीसी के पाइप बनती है, उसके बाद पीवीसी के आपका सीट बनती हैं, वाटर के हौज बनते हैं, है ना, खिलौने वगैरह बना जाते हैं। तो ये सब पीवीसी के क्या हैं, उपयोग हैं। आप पीवीसी का जनरली जानते ही होंगे। तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों जो है होमोपॉलीमर साथ में हैं। मतलब ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये समबहुलक में आते हैं क्योंकि इनका निर्माण जो है एक ही प्रकार के मोनोमर से हुआ है। एक ही प्रकार के मोनोमर से हुआ मतलब इसमें कोई दूसरा जो था मोनोमर था ही नहीं, है ना, दूसरा कोई एकलक था ही नहीं। अगला जो हमारा बहुलक आता है वो आता है ब्यूना रबर, जिसको हम एक का नाम देंगे ब्यूना एस और एक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ ब्यूना एन। ठीक है, ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ब्यूना एस और जो ब्यूना एन रबर है इसका क्या यूज़ है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन जब आप पढ़े तो आप इतना याद रखिए कि ब्यूना एस जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। ब्यू मतलब होता है ब्यूटाडाइन। ब्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ब्यू आया है इसका फुल फॉर्म है 1,3 ब्यूटाडाइन। और जो ना यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है सोडियम, ना मतलब सोडियम, Na ना। और एस का मतलब यहाँ पर जो आया है इसका मतलब होता है स्टायरीन। क्या नाम होता है, स्टायरीन। अब इन दोनों में लगभग एक ही चीज़ सेम है। यहाँ पर N लिखा है, एस जगह में क्या लिख दिया है, यहाँ पर N लिख दिया है। तो मैं इस N का भी नाम बता दूँ। इस N का जो नाम होता है उसका नाम होता है एक्रियोनाइट्राइल। एक्रियोनाइट्राइल, है ना। उसका फार्मूला क्या है, जैसे आपका पीवीसी का फार्मूला पढ़े थे जहाँ पर Cl लिखे थे वहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, Cn लिख देंगे। तो ये बन गया वाइनिल साइनाइड या इसी को IUPAC में क्या बोलते हैं, एक्रियोनाइट्राइल। अब मैं एक मेथड बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए मुझे बनाना है ब्यूना एस, आपको केवल संश्लेषण और उसका उपयोग ही परीक्षा में लिखना है। तो जब भी हम ब्यूना एस बनाएं तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन IUPAC के हिसाब से, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यही है, मतलब 1 नंबर और 3 नंबर पे क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये मोनोमर है ना। और दूसरा हमारा जो मोनोमर होगा वो स्टायरीन हो जाएगा। स्टायरीन का मतलब क्या है, आप बेंजीन लीजिए और बेंजीन के ऊपर में आप एथीन को जोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने बताया था एथीन में आपको बेंजीन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका स्टायरीन बन जाएगा। और स्टायरीन भी एक प्रकार का आपका एकलक है। और ये देखिए दोनों अलग अलग प्रकार के एकलक हैं। और जब इसको बनाएंगे तो ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा, सोडियम की प्रेजेंस में बनेगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एक ऐसा ब्रैकेट बना दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट में L लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं। पहले क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड छूट गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। देखिए सिंगल डबल डबल सिंगल, फिर आपका डबल क्या हो गया, सिंगल हो गया। उसके बाद आपका क्या है, CH है, डबल हो गया सिंगल, CH2 है और CH के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पर बेंजीन जुड़ा है। और शुरू में और लास्ट में आप क्या करेंगे, बेंजीन ऐसे बैलेंसी को सेट कर देंगे। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन से बना, इसी का नाम क्या था, ब्यूना। क्या नाम था, ब्यूना एस था। मतलब दोनों को मिला करके डबल को सिंगल, सिंगल को डबल कर दिया। और ये एक प्रकार का योगात्मक बहुलीकरण का एग्जाम्पल है। योगात्मक बहुलीकरण मतलब जिसमें कि योग हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। अब रही बात ब्यूना एन कैसे बनाएंगे। तो ब्यूना एन में सब कुछ वही रहेगा, बस आपका एस चेंज हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा Cl, वाइनिल सनाइड। फिर आप एक बड़ी सी ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बनाने के बाद क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, वही रूल है, CH2 डबल हो गया क्या, सिंगल लिखिए, फिर सिंगल क्या हो गया, डबल लिखिए, फिर आपका क्या हो गया, लिखिए डबल सिंगल हो गया। उसके बाद आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे में क्या आ जाएगा, Cn शुरू में, और लास्ट में बैलेंसी को सेट कर दीजिए और लास्ट में N लिख दीजिए। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया ब्यूना N बन गया। क्या बन गया, ब्यूना N। थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में,
एक में स्टायरीन है और एक में वाइनिल साइनाइड है। अब आता है कि दोनों के उपयोग क्या है। तो ब्यूना एस रबर जो है प्राकृतिक रबर है, गाड़ियों के टायर का जो निर्माण होता है इससे बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं इससे ब्यूना एस से। और ब्यूना एन का सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोग है, जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, जो पेट्रोल टंकी में जो पाइप्स वगैरह लगी रहती हैं, पाइप ले जाने के लिए, पेट्रोल ले जाने के जो पाइप्स लगी होती है वो ब्यूना एन की बनी होती है। तो ये हो गया ब्यूना रबर। तो टोटल हो गए 6 पॉलीमर्स, है ना। तो ये दोनों किस में आते थे, ये दोनों आते थे हमारे कोपॉलीमर्स में, मतलब मिश्रित बहुलक में। अब अगला जो हमारा पॉलीमर आएगा वो आएगा टेरिलीन, है ना। टेरिलीन, या इसी को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, डेक्रान बोलते हैं। कि मोनोमर का नाम याद रखना पड़ेगा। तो मोनोमर्स में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि ये पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर है। एस्टर का निर्माण किससे होता है, एल्कोहल और एसिड को मिला करके। तो मैं आप पहले एल्कोहल लूँगा, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये फार्मूला है, एथीन 1,2 डाइऑल या एथिलीन ग्लाइकॉल ही बोलते हैं। और इसमें हम मिला देंगे टेराथेलिक एसिड। टेराथेलिक एसिड का मतलब ये है कि आप बेंजीन बनाइए और यहाँ पर 2 बार क्या लिखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इधर भी कार्बोक्सिलिक और आपका इधर भी कार्बोक्सिलिक। तो 2 मोनोमर हो गए, ये एसिड हो गया और ये अल्कोहल हो गया। यहाँ भी शुरू में एन कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 मोल वाटर निकलेगा। कितने मोल वाटर निकलेंगे, 2 मोल क्या निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएंगे। अब ये जो 2 मोल वाटर निकलेंगे ये किस प्रकार निकलेंगे भाई, 2 मोल वाटर के लिए क्या चाहिए, 2 मोल वाटर के लिए आपका 2 बार H चाहिए और 2 बार क्या चाहिए आपका OH चाहिए। 2 बार क्या चाहिए, H चाहिए और 2 बार क्या चाहिए, OH। तो देखेंगे 2 बार OH आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ से आप H निकालिए, यहाँ से H निकालिए, यहाँ से OH निकालिए, यहाँ से OH निकालिए। जो बचता है उसको लिख दीजिए। क्या बचा, यहाँ O बचा, फिर CH2 बचा, फिर आपका CH2 बचा, फिर O बचा, फिर OH गया तो CO बचा, फिर बेंजीन बचा, फिर यहाँ पर फिर CO बचा। तो शुरू में और लास्ट में यहाँ पर बॉन्ड लगा के N लिख दीजिएगा। इसी का नाम क्या है, डेक्रान, या इसी को बोलते हैं टेरिलीन बोलते हैं। अब ये डेक्रान और टेरिलीन जो है वो संघनन बहुलक में आता है, मतलब इसमें वाटर निकला तो ये किस में आता है, संघनन बहुलक में आता है। तो ये डेक्रान का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, तो डेक्रान जो है एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, वस्त्रों में इसका उपयोग काम आता है। किसमें काम आता है, इसलिए आप बताएंगे कि इसका उपयोग जो होती है कपड़े बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है पर्ल पेट में भी किया जाता है। पैराशूट के जो कपड़े होते हैं, है ना, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। टेरिकॉट, टेरिलीन, है ना। अब बचता है टेरिलीन के बाद हमारे पास आता है नायलॉन के कपड़े। ठीक है, किसके आएंगे, नायलॉन के। तो जैसे कि मैंने बताया कि नायलॉन की हमको 3 कैटेगरी पढ़नी है। एक 6 पढ़ना है, एक नायलॉन का क्या पढ़ना है, 6 पढ़ना है, और एक पढ़ना है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। इसी को बोलते हैं, एक साथ ही बोलते हैं नायलॉन 2, नायलॉन 6। अब इन तीनों का निर्माण करेंगे। ये किस में आते हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि जो टेरिलीन है वो पॉलीएस्टर में आता है। तो उसी प्रकार जो नायलॉन है वो आता है पॉलीएमाइड में आता है। किसमें आता है, पॉलीएमाइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका नायलॉन जो 6 कैसे बनाते हैं। तो नायलॉन 6 बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो जैसे हम साइक्लोहेक्सेन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, O जुड़ेगा, तो साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, है ना। उसके बाद इसमें मिला देंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सी और एमीन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका वाटर का जो एक अणु है बाहर निकल जा रहा है। तो वाटर का जैसे ही अणु बाहर निकला तो यहाँ पर O है, यहाँ बचा क्या, N बचा, H बचा। देखिए यहाँ N बच रहा है, यहाँ H बच रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ जितने कोने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 5 कोने हैं, और हर कोने में आपके पास क्या मौजूद है, हर कोने में आपके पास यहाँ जो मौजूद है उसका नाम है CH2। और यहाँ ऊपर में कौन है, एक बार है C डबल बॉन्ड O और एक बार है NH, CO और NH। तो यहाँ पर वैलेंसी को पूरा कर देंगे। तो ये बन गया क्या, कैप्रोलैक्टम।
क्या बन गया, कैप्रोलैक्टम। जैसे ही कैप्रोलैक्टम हम लिए, अब इसी कैप्रोलैक्टम में हम क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही वाटर ऐड करते हैं तो CO के साथ चला जाएगा OH और NH के साथ चला जाएगा H। अब इसको पूरा लाइन बना देंगे, 1 2 3 4 5 CH2 है, तो आप लिखेंगे CH2 कितने बार है, 5 बार है। और उसके बाद क्या बच गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया COH, और एक बार क्या बच गया, NH2 बच गया। क्या बच गया, NH2। और ये बन गया कैप्रोलैक्टम से बन गया कैप्रोइक अम्ल। क्या बन गया, कैप्रोइक अम्ल बन गया। अब इस अम्ल को थोड़ा सा गर्म करके यहाँ से क्या निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए। तो जैसे ही इसमें से पानी आप निकाल देंगे तो यहाँ से आपका OH निकल जाएगा और यहाँ से आपका H निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ NH बचेगा, यहाँ CH2 6 बार बचेगा और यहाँ खाली CO बचेगा। और शुरू और लास्ट को बैलेंसी पूरा करके लास्ट में क्या लिख दीजिए, N लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कार्बन कितने बच रहे हैं, सॉरी ये 5 है तो यहाँ पर 5 करना पड़ेगा। तो 5 और एक मिला के कितना है, 6 है। और यहाँ पर CO है, NH है, इसलिए एमाइड है, इसलिए इसका नाम होगा पॉलीएमाइड। और 6 कार्बन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 6 बोलते हैं। नायलॉन जो 6 है, जो आपका नायलॉन 6 है, इसका उपयोग सीड्स वगैरह और जो फाइबर्स होते हैं, वस्त्र के जो तंतुएं होती हैं, इलास्टिक जो हौजरी होती है ना, वस्त्रों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो सीड्स वगैरह बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, नायलॉन 6 से बनाई जाती है। तो सीड्स वगैरह होती है, वस्त्रों की सीड्स वगैरह, इसको बनाने में काम आता है। तो ये हो गया नायलॉन 6। अब आता है नायलॉन 6 का क्या रोल है और नायलॉन 6 कैसे बनाते हैं। तो नायलॉन 6 के लिए हम लेंगे 2 मोनोमर, ठीक है। एक लेंगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखिए ये हेक्सामेथिलीन है और यहाँ पर आपका डाइएमीन, मतलब इधर भी एमीन कर दीजिए और इधर भी एमीन कर दीजिए, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। 6 मेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये मोनोमर है। और इसमें लीजिए एडिपिक एसिड। एडिपिक में क्या करिएगा आप, एडिपिक में आप यहाँ पर जहाँ पर 6 लिखते थे वहाँ पर 4 कीजिएगा और यहाँ पर 2 बार क्या जोड़ दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिएगा मोनोमर के रूप में। तो ये बन गया एडिपिक एसिड। ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ये एडिपिक एसिड, एक एमीन है और एक एसिड है। अब इसको यहाँ पर जैसे हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा 2 बार, तो यहाँ से OH, यहाँ से भी OH, यहाँ से H, यहाँ से H। तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा NH, फिर क्या बचेगा CH2 6 बार, फिर क्या बचेगा NH, फिर क्या बचेगा CO, फिर क्या बचेगा CH2 का होल 4, फिर क्या बचेगा CO। मतलब पानी निकालने के बाद OH, OH, H, H निकालने के बाद जो बच गया उस पूरे को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया और शुरू और लास्ट में बैलेंसी को सेट करके यहाँ पर N लिख दिया। तो इसका मतलब इसको नायलॉन 6 क्यों बोलेंगे, इसको नायलॉन 6 इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 4 10 और 2, 6 4 10 और 2 कार्बन मिला के 12 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नायलॉन 6 बोला जाएगा। इसका उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, टायर बनाने में किया जाता है, किसका, नायलॉन 6 का। अब अगला आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसके लिए अपन क्या लेंगे, ग्लाइसिन लेंगे। क्या लेंगे, NH2 CH2 COOH। ये किसका फार्मूला है, ये ग्लाइसिन का फार्मूला है। हम क्या बना रहे हैं, नायलॉन 2 क्यों बोलेंगे नायलॉन 2, क्योंकि देखिए इसमें 2 कार्बन है, ये मोनोमर के रूप में है। और नायलॉन 6 लेंगे, है ना, तो इसमें कैप्रोइक एसिड लेंगे। कैप्रोइक एसिड का फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर 5 बार करे थे, यहाँ कार्बोक्सिलिक किए थे, यहाँ NH2 किए थे, याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कैप्रोलैक्टम के बाद पानी मिलाने के बाद कैप्रोइक एसिड बना था, तो यहाँ आपका कैप्रोइक एसिड बन गया। इसमें से ही आप क्या निकालेंगे, 2 बार पानी निकालेंगे, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका NH, यहाँ बचेगा CH2, है ना, यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी बचेगा NH क्योंकि एक गया है, यहाँ बचेगा CH2 5 बार और यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O क्योंकि वो निकल गया। और शुरू और लास्ट में यहाँ पर बैलेंसी पूरा करके N लिख देंगे। अब देखेंगे इसको नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं। आप देखिएगा इसमें 2 कार्बन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और इसमें 5 यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये नायलॉन 2 क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 5 और मिला के 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है नायलॉन 2 नायलॉन
6 इसका उपयोग भी नायलॉन की भांति ही वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है, कपड़े के निर्माण में किया जाता है, सीड्स वगैरह में किया जाता है। किसका? नायलॉन 2 नायलॉन 6 का। तो ये हो गए नायलॉन ख़त्म। अब हमारे पास बचता है क्या? बेकेलाइट, बेकेलाइट बचता है और बचता है मेलामाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट एंड मेलामाइन और पीएच भी। तो देखिए बेकेलाइट जब आप बनाएं, क्या बनाना है हमको? बेकेलाइट। बेकेलाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पर फिनॉल, क्योंकि फिनॉल मोनोमर है, और दूसरा लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड मतलब SCHO। और इसको जब मिलाएंगे यहाँ पर तो आप क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर OH तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर CH2O है, CH2O। तो जब जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2OH। एक बार आर्थो पोजीशन पे बनेगा और एक बार कहाँ बनेगा? पैरा पोजीशन पे बनेगा। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके इनका कंडेंस कर देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा? एक बड़ी सी प्लेट बनाइए ऐसे करके, है ना। अब आप क्या कीजिए? यहाँ पर बेंजीन बनाइए। ऊपर में आप देख रहे हैं हर जगह OH है ना, और नीचे में CH2 है। OH को हटा दीजिए नीचे के, तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH2, यहाँ पर ही बचेगा OH, यहाँ बचेगा CH2, फिर आपका फिर CH2, फिर आपका ऐसे ही करके ऊपर में OH और साइड में CH2, फिर नीचे में भी CH2, और नीचे में आप जैसे ऊपर में OH किए थे आप वैसे ही क्या करेंगे? नीचे में भी आप बेंजीन का रिंग बना करके OH करेंगे। और जितने भी आर्थो पोजीशन थे, कोने कोने के पोजीशन हैं, उस कोने कोने के पोजीशन पे आप क्या जोड़ देंगे? CH2 जोड़ देंगे। यहाँ पर भी CH2 ही है, मतलब ये भी CH2 ही है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किसका था? बेकेलाइट का। बेकेलाइट का उपयोग जो है कंघा बनाने में, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग बहुलक है, मतलब ये बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए ये थर्मोसेटिंग बहुलक में आता है। इसको गर्म करने से ये पिघलता नहीं है, बल्कि इसको गर्म करने से ये जल जाता है। कौन? बेकेलाइट। बेकेलाइट के बाद हमारा जो अगला बहुलक है, उस बहुलक का नाम है मेलामाइन। क्या नाम है? मेलामाइन, या इसको पूरा नाम होता है मेलामाइन फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलामाइन फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फिनॉल लेना है। क्या लेना है? फिनॉल, जैसे कि आप इससे पहले बेकेलाइट में लिए थे, और उसमें आप लेंगे, है ना, जैसे ये आपका मेलामाइन, सॉरी फिनॉल नहीं लेंगे, इससे मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। क्या लेंगे? मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन के लिए आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे N लिखिए, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे आप यहाँ पर NH2 लिखिए और बैलेंसी को पूरा कीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर है। इसका रिएक्शन उसी प्रकार जैसे ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। और फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड को अपन कैसे लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें होगा ये कि सेम टू सेम आप वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाए थे। 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे आप N करेंगे, और 2 नंबर पे, 4 नंबर पे आप NH2 करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यहाँ NH2 की जगह में NH लिख रहा हूँ। NH2 की जगह में क्या लिख रहा हूँ? NH लिख रहा हूँ। क्या कारण है? ताकि यहाँ पर जो CH2OH जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? CH2OH। यहाँ पर CH2 है, जुड़ेगा तो H निकलेगा। अब इतना निकलने के बाद आप यहाँ से वाटर निकाल दीजिए। वाटर कैसे निकलेगा? OH तो यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से भी निकल सकता है और H यहाँ से भी निकल सकता है। आप एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए और सेम टू सेम आप ऐसा रिंग बनाइए। वहाँ पर N लिखिए, यहाँ N लिखिए, यहाँ N लिखिए, यहाँ NH कीजिए, यहाँ पर भी आप NH कीजिए जैसा है। अब ये NH2 NH2 था, NH क्यों हो गया? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल जो है H यहाँ से भी निकल सकता है और H यहाँ से भी निकल सकता है। तो आपका क्या बचेगा? यहाँ बचेगा NH और यहाँ बचेगा खाली CH2, क्योंकि OH तो निकल चुका है। इसका कहने का मतलब ये है कि OH यहाँ से निकलेगा, लेकिन H जो है आपका इन दोनों पोजीशन से कहीं भी निकल सकता है। ना टूटने वाली जो प्लेट्स होती है, जो अनब्रेकेबल प्लेट्स होती हैं, वो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बनाई जाती है, इसलिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहा जाता है। जैसे बेकेलाइट को क्या कहा जाता है? फिनॉल
फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। उसी प्रकार मेलामाइन को क्या कहा जाता है? मेलामाइन को कहा जाता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये अनब्रेकेबल प्लेट्स में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला जो बस्ता है वो बस्ता है नायलॉन टू नायलॉन, आपका बस्ता है PHBB। तो PHBB का मतलब फुल फॉर्म याद, ये पॉली है ना, PHBB का जो फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इसके लिए क्या करेंगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और एक लेंगे 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड को लीजिए और लेने के बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ CH3CH, ये देखिए ये क्या है? ये आपका 3 हाइड्रोक्सी क्या है? ब्यूटानोइक एसिड है। मतलब इसमें देखिए 1 2 3 4 3 पे हाइड्रोक्सी है, ये आपका मोनोमर है। पेंटानोइक में क्या करेंगे? CH3 CH2 CHOH CH2 COOH, ये भी मोनोमर है। 1 2 3 4 5 3 नंबर का OH जुड़ा है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक ले लिया, एक बार 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक ले लिया, दोनों मोनोमर्स हैं। अब इन दोनों को लेकर के वाटर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? 2 मोल वाटर निकालिए। कैसे वाटर निकलेगा? ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से H, यहाँ से OH, ये बात ध्यान दीजिएगा। और फिर उसी प्रकार यहाँ से भी OH, यहाँ से H, जो बचता है वो हमारा आंसर है। तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, O को मैं पहले लेता हूँ, यहाँ पर CH लिख देता हूँ। इस O को यहाँ ले आया, CH3 को नीचे ले आया, बाकी क्या बचा? CH2 बचा और C डबल बॉन्ड O बचा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही करूँगा। इसमें भी आपका क्या होगा? इस O को पहले लूँगा, इसको, ये वाला O को, और उसके बाद यहाँ पर CH है, O के साथ कौन है? CH, और नीचे में कौन है? CH2 CH3, CH2 CH3। उसके बाद कौन हो गया? उसके बाद बचा CH2 ये वाला, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर वैलेंसी को पूरा करके लास्ट में क्या लिख देंगे? N। तो ये जो स्ट्रक्चर बना यही हमारा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, या इसी को बोलते हैं PHBV। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जैव निम्नलिखित बहुलक बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड को मिलाने से ये फॉर्म होता है ना। तो ये तो हमारा हो गया। इसका जो उपयोग किया जाता है औषधियों में किया जाता है, औषधियों को नियंत्रित करने में किया जाता है ना। जो औषधियाँ होती है उसको डिग्रेड करने में PHBV का उपयोग किया जाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से CG बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE में अक्सर पूछता है। अब अगला जो हमारा पॉलीमर पूछेगा वो पूछेगा, एक है आइसोप्रीन और एक है नियोप्रीन। माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रीन और एक पूछेगा आपका नियोप्रीन। ज़्यादा खास कोई अंतर नहीं है। एक है पॉली आइसोप्रीन, एक पढ़ना है पॉली आइसोप्रीन, और एक पढ़ना है हमको नियोप्रीन। अब ये दोनों को कैसे याद रखेंगे आप? ये जो पॉली आइसोप्रीन है ये हमारा प्राकृतिक है, नेचुरल है, और ये हमारा आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1,3 ब्यूटाडाइन लेंगे। क्या लेंगे? 1,3 ब्यूटाडाइन, जो हमने कब लिया था? ब्यूना S में लिया था और ब्यूना N में लिया था। आप ये मोनोमर है मान लीजिए। अगर यहाँ पर इस H के जगह में, ध्यान दीजिएगा मैं आपको इसके 2 रास्ते बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, आप ये देखिए आपका करना क्या है? आपको इस H को हटाना है, मतलब 2 नंबर के पोजीशन के H को हटाना है, और वहाँ पर आपको क्या जोड़ना है? CH3 जोड़ना है। तो जब आप CH3 जोड़ देंगे, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो जब आप यहाँ पर 2 नंबर के पोजीशन से H को हटा करके वहाँ CH3 जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन। और दूसरा कंडीशन क्या करूँगा? तो वही काम करूँगा, यहाँ पर CH लिखूँगा, CH नहीं लिखूँगा, यहाँ पर Cl कर दूँगा, बाकी यहाँ CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। मतलब डबल को मैंने सिंगल किया, सिंगल को डबल किया, डबल को सिंगल किया, जैसे इसमें किया था। बस अंतर क्या आया है? अंतर ये आया है
कि यहाँ पर जहाँ मैंने CH3 किया था उस CH3 के प्लेस में मैंने जहाँ पर मैंने CH3 किया था उस CH3 के प्लेस में मैंने क्या किया है, क्लोराइड किया है। तो अगर क्लोराइड रहेगा तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रीन, है ना। तो क्लोरोप्रीन से बनता है नियोप्रीन और आइसोप्रीन से बनता है पॉलीआइसोप्रीन। तो ये हमारा प्राकृतिक है और एक मानव निर्मित रबर है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। सबसे अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बहुलीकरण की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपका एक क्वेश्चन पूछेगा रबर का वल्कलीकरण, है ना, वल्केलाइजेशन ऑफ रबर। तो देखिए बच्चों, रबर का जब हम वल्कलीकरण करें तो हमको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने इससे पहले भी डेफिनेशन बता चुका है कि जब हम रबर का वल्कलीकरण करते हैं तो उसमें हम सल्फ़र ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सल्फ़र। तो आप क्या कीजिएगा, CH2 जिसे अपन 1,3-ब्यूटाडाइन लिखे ना, तो खोल दीजिएगा ऐसे करके, ये ऐसा पूरा खोल दीजिएगा ऐसे करके, है ना। इसको खोलने के बाद इस लिंकेज में यहाँ पर पूरा का पूरा कोई भी डबल और कोई सिंगल नहीं है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे और इस नंबर पे क्या कर दीजिएगा, सल्फ़र को जोड़ दीजिएगा और इस S को हटा करके यहाँ पर CH3 कर दीजिएगा। यहाँ CH3 क्यों करेंगे? यहाँ CH3 इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक रबर है और प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का ही कंडेंस होता है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी आप वही करेंगे जैसे कि आप करते हैं, C करेंगे, यहाँ पर CH2 करेंगे, फिर यहाँ पर CH2 करके इसको यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर CH2 करेंगे और चेन को चलते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पर CH3, जैसा ऊपर वैसा नीचे कर देंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, इसी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा क्या, वल्केलाइजेशन ऑफ रबर। और इस रबर का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसमें वो सभी प्रॉपर्टी है जो एक वास्तविक रबर में होना चाहिए। तो आज होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। पॉलीमर से संबंधित मैंने जितनी भी चीज़ें थी इन 2 वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। आप 1-2 बार इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा ताकि इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पॉलीमर्स में इतनी ही चीज़ें हमको हमारे वार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। और इसी चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे पहले जितने भी मैंने मोनोमर्स बताए उस मोनोमर्स को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनता है इसको ध्यान से 1-2 बार इसको केयरफुली ध्यान दीजिएगा, तो ये आपसे ध्यान से आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अभी मेरा जो नया वीडियो आएगा वो आएगा आपका एमीन्स चैप्टर का। एमीन्स के बाद मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको बताऊंगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। थैंक यू।